स्वागत है आपको। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। यानी लगभग नॉर्मली जितना टॉपिक होता है मेन उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपको शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट को आप स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं, दोनों की चीज़ है। तो यह वह जगह होती है जहाँ म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स और डिवेंचर इन सभी को शेयर के नाम पे बेचा और ख़रीदा जाता है। यानी अगर हम आसान भाषा में कहें तो शेयर मुख्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ख़रीदा और बेचा जाता है। और भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए आगे और डिटेल समझते हैं। सबसे पहले जो कंपनियां होती हैं वो अपने शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाती हैं। अपनी कंपनी की जो शेयर्स हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाती हैं और अपना एक आईपीओ निकालती हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और शेयर निर्धारित एक मूल्य निर्धारित करती हैं एक शेयर का। जितने भी शेयर निकालती हैं उसमें से शुरू में वो कितनी कीमत होगी एक शेयर की, कंपनी निर्धारित करके स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट करवाती हैं। और जैसे ही आईपीओ पूरा हो जाता है वैसे ही शेयर बिकने लगते हैं और वो ख़रीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। और ये सब नॉर्मली आजकल ब्रोकर्स के माध्यम से होता है, शेयर बेचने और ख़रीदने का काम। चलिए जानते हैं कि शेयर की कीमत कैसे घटती और बढ़ती है। तो जो सबसे पहली कीमत होती है शेयर की, वो कंपनी खुद से निर्धारित करती है। और उसके बाद फिर शेयर की कीमत पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अगर शेयर जो उसने निर्धारित किया है, जो शेयर निकाला है कंपनी ने, अगर वो शेयर ख़रीदा जा रहा है, काफ़ी उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो शेयर की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। और अगर उससे ख़रीदा नहीं जा रहा है, लोग उसके शेयर्स को उसके शेयर्स को ख़रीद नहीं रहे हैं, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी कीमत घट जाएगी। जितनी कीमत थी उससे भी घट जाएगी। तो उसकी डिमांड पर निर्भर करता है। अगर शेयर की कीमत बढ़ती है तो उसके ख़रीदने से यानी उसकी डिमांड से बढ़ती है, और अगर डिमांड कम है तो अपने आप उसका शेयर गिर जाता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। शेयर की कीमत जैसे कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो इसी प्रकार घटती बढ़ती है वो। ये हर दिन चेंज होती रहती है। चलिए समझते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। दोस्तों, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सूचांक सेंसेक्स है। जैसे जो उसमें कंपनियां लिस्टिंग हैं, जैसे जो टॉप ऊपर की टॉप 30 कंपनी हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो सेंसेक्स दर्शाता है। यानी अगर कंपनियों का प्रदर्शन जिस दिन अच्छा रहता है, जिस दिन उनकी डिमांड अच्छी रहती है, जिस दिन उनके शेयर्स अच्छे से बिकते हैं, तो उस दिन सेंसेक्स जो है बढ़ जाता है। और अगर जिस दिन उनका डिमांड ख़राब रहता है, जिस दिन वो शेयर अच्छे से बिकते नहीं है, उस दिन सेंसेक्स घट जाता है। तो आप अगर सेंसेक्स सुने कि सेंसेक्स बढ़ा है, तो इसका उस दिन कंपनियों की डिमांड अच्छी रही है। जिस दिन सेंसेक्स घटा है उस दिन कंपनियों की डिमांड, उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा है। नॉर्मली यही दर्शाता है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो चलिए समझते हैं कि निफ्टी क्या होता है। तो जो काम सेंसेक्स जैसे सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक है, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक निफ्टी है। तो ये निफ्टी दिखाता है कि जैसे जिस दिन निफ्टी बढ़ा उस दिन टॉप 50 कंपनियां जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनका प्रदर्शन समझ लीजिए उस दिन काफ़ी अच्छा रहा। और जिस दिन निफ्टी घटा अपने स्तर से, उस दिन समझ लीजिए आज कंपनियों का प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा। तो ये निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचांक है। ये नॉर्मल बस यही है निफ्टी। जो काम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स का होता है, वही इसमें निफ्टी का होता है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।